कल राजस्थान में जिस तरह से राकेश टिकैत जी किसान नेता हैं उन पर हमला हुआ तो उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के किसान सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित भाटी जी। ललित भाटी जी से बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में, और ये जो कल हमला हुआ इसके बारे में ललित भाटी जी क्या कहते हैं। नमस्कार जी। जिस तरह से आप देख रहे हो कि कल राकेश टिकैत जी पर हमला लोकतंत्र पे हमला है, ये पूर्ण रूप से भारतवर्ष के किसान के एक एक आदमी की कमर पे किया गया हमला है, पीठ पे लाठी मारी गई है सरकार के द्वारा। अगर किसी आदमी को विरोध करने का हक नहीं है सरकार में, आप उसको लाठी डंडों से पिटवाओगे, उस पर हमला करवाओगे। इस तरह की घटना को पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हुई है और ये स्पष्ट रूप से साफ हो गया है कि बीजेपी जो तानाशाह की राजनीति करना चाह रही है, जो एक मुस्त देश को गुलाम बनाने की राजनीति में लगे हुए हैं। ये भारतवर्ष में लोकतंत्र है, संविधान है, जब तक बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, यहाँ इस तरह की घटना को मंजूर नहीं किया जाएगा। और रही बात किसान की, तो किसान इस बात का करारा जवाब देगा। राकेश टिकैत पे हमला समझो लोकतंत्र पे हमला। सरकार ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। अब सरकार का जाना तय है। कुर्सी का क्या है, कुर्सी, इनकी लड़ाई सिर्फ कुर्सी रहने तक है और किसान की लड़ाई जिंदा रहने तक है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, राकेश टिकैत पे जो हमला हुआ है इसका किसान करारा जवाब देगा। भारतवर्ष में की अर्थव्यवस्था, भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी किसान है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वोट बैंक अगर किसी वर्ग का है तो किसान वर्ग का है, और किसान वर्ग इस बात का जवाब देगा आगामी लोकसभा चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में, और तत्काल आ रहे जिला पंचायत चुनाव में इसका सेमीफाइनल अब देखने को मिल जाएगा बीजेपी को। ललित भाटी जी, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसे काफ़ी समय भी हो गया है, किसान धरने पर बैठे हुए हैं, इसके अलावा किसानों ने रोड पर भी आंदोलन किया है। कल जो राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ है, क्या ये किसान आंदोलन को दबाने की रणनीति तो नहीं? देखिए, किसान को बार बार बदनाम करने की कोशिश तो की जा रही थी, चाहे वो अपने आदमी भेज के लाल किले पे तिरंगा का अपमान कराया जाना हो, चाहे ने डरा धमका के इससे पूर्व में टेंट उखाड़ के फेंक देने वाला मामला हो। ये जो राकेश टिकैत को डराने का काम किया, राकेश टिकैत सिर्फ एक नाम है, ये किसान की लड़ाई है। राकेश टिकैत के पीछे पूरा देश का किसान खड़ा है। जो भी इंसान किसानों की लड़ाई लड़ेगा, भारतवर्ष का किसान उसके साथ खड़ा है। अब आप देखिए, जो आप खुद को प्रधान सेवक कहते थे हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी, उनके दर पे दिल्ली के चरणों में किसान पड़ा हुआ है। बॉर्डर पे चारों तरफ बॉर्डर पे किसान पड़ा हुआ है। तो उनको 126 दिन नॉट आउट किसान झेल रहा है, चाहे वो बारिश रही हो, गर्मी रही हो, सर्दी रही हो, आंधियों के तूफान आ रहा है। मैंने इससे पूर्व में आपको ही दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान होली तक बैठेगा, होली भी निकल गई। अब तो किसान की सरकार सुनना नहीं चाह रही, किसान उनके दर पे पड़ा है। क्या हमारे देश के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं है कि किसान सड़कों पर लेट रहा है उसके जाकर उसकी परेशानी सुने? क्या अभी तक क्या सरकार द्वारा कोई पहल की गई है? वार्ताओं के लिए मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन निस्सक्रिय रहती है। क्यों? किसान की बात वहाँ सुनी नहीं जाती, अपनी सुनाई जाती है। यशस्वी मोदी जी को चाहिए किसानों के धरने स्थल पे पहुँचे, उनकी अनुरोध और प्रार्थना कर रहा है किसान, उनकी प्रार्थना को सुने, उनका अनुरोध को सुने, उनकी समस्या को सुने, उनके जो 3 काले कानून वापस की मांग है उसको सुने। जो चीज़ किसान को चाहिए ना, उसके ऊपर थोपने का जो प्रयास किया जा रहा है और उन्हें एक तरफा छोड़ के चुनावी रैलियों में व्यस्त हुआ जा रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। जिस देश का शासक तानाशाह होगा, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें।